हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मई महीने का लास्ट डे है। सभी प्राइमरी विद्यालय बंद हो चुके हैं, लेकिन आंगनबाड़ी भवन, आंगनबाड़ी केंद्र सभी को पता है कि बंद नहीं रहते हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आना आवश्यक होता है। और सभी ज़िलों में बच्चों के अवकाश के आदेश आ गए हैं, लेकिन एक हमारा यूपी का अयोध्या ज़िला है जहां बच्चों के भी छुट्टियों के अवकाश के आदेश नहीं है और हमें डेली अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर आना पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी सहायिका थी। और देखिए कितनी घनघोर, कितनी तेज़ की कड़ाके की धूप है। सारे विद्यालय सुनसान और मैं और एक आंगनबाड़ी सहायिका दोनों को इतने बड़े घने जंगल की तरह दिख रहा है आप लोगों को। इसमें इतना डर लगता है कि अकेले आया भी नहीं जाता। और हम लोगों को बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, अपने मन से पंखे लगाए हैं और कोई ऐसा इसमें कोई भी तार या कोई कनेक्शन नहीं है। अब इसी पेड़ की छाया के नीचे बैठकर हम लोग बैठे रहेंगे जब तक कि 11 ना बज जाएं। उसके बाद में केंद्र छोड़ते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं छुट्टियों के आदेश बहुत से जिलों में हो गए, एक दो नहीं, लगभग 10-12 जिलों में। तो देख आज हम बात करेंगे कि यूपी के किन जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्रीष्मकालीन अवकाश का आदेश जारी हुआ है। और एक हमारा अयोध्या ज़िला रह गया है जिसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश की जो संख्याएं हैं सरसरी। तो हम आपको दिखाएंगे कि कितने जिलों में आदेश होने को है। ये यूपी के मेरठ जिले में अवकाश घोषित हो गए हैं, जिनमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी केंद्र पर आना रहेगा। जैसे उनको अपने विभाग से रिलेटेड जैसे टी-4 का वितरण, BHND और स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित अन्य सेवाएं जो गतिविधियाँ होंगी उसको करने के लिए आना होगा। मतलब कि आंगनबाड़ी वर्करों को डेली केंद्र पर आना है और बच्चों की केवल छुट्टी रहेगी इतनी भीषण गर्मी में। और दूसरा देखिए, ये है यूपी का बागपत जिला। देखिए ये 23 मार्च को यहाँ पर आदेश जारी हुए थे। और ये देखिए यूपी के जौनपुर ज़िले में यहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश में ये 21 मई को ही जारी हो गए। और दूसरा देखिए जौनपुर ज़िले में यहाँ पर भी ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हो गए हैं। और दूसरा देखिए हाथरस ज़िला, यहाँ पर भी अवकाश घोषित हो गए हैं ये दो। और देखिए यूपी के ललितपुर ज़िले में और यूपी के मुजफ्फरनगर में भी अवकाश घोषित हो गए हैं। अपने यूपी के प्रयागराज ज़िले में भी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के अवकाश हो गए हैं। और कासगंज ज़िले में भी अवकाश के आदेश जारी हो गए हैं। और कौशाम्बी ज़िले में भी अवकाश के आदेश जारी हो गए हैं। वहीं पर देखिए अलीगढ़ ज़िले में भी अवकाश हो गए हैं। और देखिए कानपुर नगर में भी अवकाश घोषित हो गए हैं। ये हुआ है 22 मई को। और वहीं पे ले चलते हैं आपको रायबरेली ज़िले में भी अवकाश घोषित हो गए जो 20 मई को ही हो गए थे। तो अब हम चलते हैं न्यूज़ पर। बलिया में 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां रद्द। एक ने मां को सहायिका बताया नहीं और दूसरी ने फर्जी हाई स्कूल सर्टिफिकेट लगाया। तो बलिया में बाल विकास परियोजना के तहत 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां अनियमितताओं के चलते रद्द कर दी गई हैं। मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने बताया कि मनियर की बाल विकास परियोजना में ग्राम पंचायत चिटौनिया की अन्नू शर्मा की नियुक्ति रद्द की गई है। शिकायत मिली थी कि उसी केंद्र पर उनकी मां आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर काम कर रही हैं या नियमों के खिलाफ है। मेरे तो ये थोड़ा समझ से बाहर है कि कोई घर का अगर नौकरी कर रहा तो नियमों के खिलाफ क्यों है। क्या एक विभाग में फैमिली के 2 मेंबर नौकरी नहीं कर सकते? ये तो मुझे नहीं लगता कि नियमों के खिलाफ है। शिकायत मिली थी कि उसी केंद्र पर उनकी मां आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर काम कर रही हैं या नियमों के खिलाफ है। सहायक विकास अधिकारी की जांच में यह शिकायत सही पाई गई। अन्नू शर्मा ने यह तथ्य छिपाया था।
इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने बताया कि मनियर की बाल विकास परियोजना में ग्राम पंचायत चिटौनिया की अनु शर्मा की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। दूसरा मामला नगरा की बाल विकास परियोजना का है। यहाँ ग्राम डेकवारी की ज्ञानती देवी की नियुक्ति रद्द कर दी गई। जांच में पता चला है कि उन्होंने अपनी उम्र छिपाने के लिए फर्जी हाई स्कूल प्रमाण पत्र जमा किया था। फर्जी दस्तावेज के आधार पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।